सबका एक ही सवाल, 25% से 15% बॉडी फैट कैसे पहुंचे और कितना वक्त लगेगा हमें वहां पहुंच? 2 महीना, 4 महीना, या हो भी पाएगा? देखिए, मैंने भी खुद को 25% से 15% पे ट्रांसफॉर्म किया है। साथ में मैंने अनेकों क्लाइंट्स को भी ट्रांसफॉर्म कराया 25% से 15% पे। तो इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं आपको क्या करना है, कैसे करना है और कितना वक्त लगने वाला है, उसी तरीके से जैसे मैं अपने क्लाइंट्स को गाइड करता हूं। हाँ, बट वो पैसे देते हैं और आपके लिए ये फ्री है। भैया 15% ही क्यों? 12 या 10 या 8 क्यों नहीं? क्योंकि भैया 8 और 10 बॉडी के लिए सस्टेनेबल नहीं। क्यों? क्योंकि देख लीजिए, मैं 8 साल से जिम कर रहा हूं और स्टिल पूरी ताकत लगानी पड़ रही है आप सबको ये वीडियो बनाने के लिए, क्योंकि बहुत ज्यादा कैलोरी डेफिसिट में हूं, मेरी ट्रेनिंग बहुत इंटेंस है और इतनी भी ताकत नहीं कि आप सबसे बात कर सकते। उसके साथ ही भैया मेरी मेहनत दिखे और इस वीडियो से कुछ सीखने को मिले तो एक लाइक जरूर करिएगा। हम तकरीबन 15,000 सब्सक्राइबर्स पूरे होने वाले, जो ऑफ कोर्स आप ही लोगों की दया कृपा है। तो थोड़ा सा और अपने भाई को पुश करें, सपोर्ट करें, ताकि और बेहतर वीडियोस बना पाऊं जिससे आपकी मदद हो। अब आइए चलते हैं सीधा वीडियो की तरफ। मैंने कह तो दिया कि 25% से 15% सबसे कम समय में आपको लेके जाऊंगा, पर ये टोटली डिपेंड करेगा कि आप मेरी बात कितने गौर से सुन रहे हो। काम कराना तो मेरा काम है, पर अगर इतना ही आसान होता तो सारे लोग 15% पे होते या एब्स दिखाते। देखिए, इस वीडियो को 2 तरीके के लोगों पे बांटा हुआ है, जहां पे अपने क्लाइंट्स के एग्जांपल से आपको समझाता रहूंगा। क्लाइंट ए वो है जो 25% पे तो है पर उसके शरीर में थोड़ी बहुत मसल है। क्लाइंट बी वो है 25% पे भी है और उसके शरीर में कोई मसल नहीं है, तोंद पूरा निकला हुआ। एग्जांपल इस वजह से दे रहा हूं क्योंकि अप्रोच ही पूरी बदल जाएगी क्लाइंट ए और बी को 15% ले जाने में। क्लाइंट ए को 15% ले जाने में हम थोड़ा सा फैट बर्निंग पे एग्रेसिव हो सकते हैं, क्योंकि उसके पास मसल है, स्ट्रेंथ है, एक्सपीरियंस है, जो हमें पहली चीज बनानी नहीं पड़ेगी, दूसरी चीज बहुत ज्यादा असिस्ट करेगी फैट बर्निंग की वजह से। उसका वक्त एज कम्पेयर टू क्लाइंट बी कम लगने वाला है 15% पहुंचने में। पर क्लाइंट बी की बात तो हमारा पूरा ध्यान उसके मसल बनाने के साथ साथ फैट बर्निंग पे होगा, मतलब 50% ध्यान उसके फैट बर्निंग पे, साथ में उसी समय पे 50% ध्यान उसके मसल बिल्डिंग पे, ताकि मसल जैसे जैसे बॉडी 15% पे आए मदद करती जाए। कैसे? मेटाबॉलिक रेट से, हायर टेस्टोस्टेरोन लेवल से, हायर स्ट्रेंथ लेवल से। अब क्लाइंट ए की बात करें तो हमें सबसे पहले एक मेंटेनेंस कैलोरीज निकालनी पड़ेगी, और कोई गूगल कैलकुलेटर पे ना जाएगा, एक वीडियो अपलोडेड है प्रॉपर, उसे देखिए, उसको समझाया हुआ, उसको देख के अपनी मेंटेनेंस कैलोरीज निकाले। पहला स्टेप जहाँ पे हम 20% पे टारगेट करेंगे, यहाँ पे क्लाइंट ए को तकरीबन 8 से 10 हफ्ते देने पड़ेंगे। यहाँ पे उसको पहले से चौथे हफ्ते तक डायरेक्टली 10% काटना है। मतलब अगर उसका मेंटेनेंस कैलोरीज 2000 निकला है तो उसको पहले हफ्ते से पहले दिन से 10% कम खाना, दैट इज 1800 कैलोरीज के आसपास। जैसे ही 4 हफ्ते बीत जाएंगे तो उसको 5वें हफ्ते की स्टार्ट में फिर से 5% का कट देना पड़ेगा। मतलब 1800 का 5% हुआ 90 कैलोरी। उसे 5वें हफ्ते से लेकर 10वें हफ्ते तक 1800 में माइनस 90, 1710 कैलोरीज कंज्यूम करनी। 20 से 15 कैसे जाना है बाद में बताऊंगा, पहले बात करूंगा आपकी ट्रेनिंग। भैया मसल पे इतना ध्यान नहीं देना, पर स्टिल उसे बचाना है, क्योंकि बॉडी फैट जब कम करना होता है ना तो मसल लूज होना स्टार्ट हो जाए। हमें एक अच्छी ट्रेनिंग देनी पड़ेगी, जबकि आप पुराने हो, थोड़ा बहुत ट्रेनिंग एक्सपीरियंस, अपने लिए एक परफेक्ट वर्कआउट रूटीन बनाओ। यहाँ पे वॉल्यूम जरूर रखना, क्योंकि वॉल्यूम ही ऐसी चीज है जो मसल को प्रिजर्व करती है। अगर आपको स्टिल समझ में नहीं आ रहा तो मेरे प्लेलिस्ट में पुश पुल लेग का पूरा कंप्लीट वर्कआउट, चीज को फॉलो करो और वो वॉल्यूम के साथ, ऑफ कोर्स, क्योंकि मैं खुद वॉल्यूम में ट्रेन करता हूं। चीज ध्यान ले लेना, अभी फिलहाल कार्डियो स्टार्ट नहीं करना है। अपनी डाइट में प्रोटीन पे बहुत ध्यान देना है। हो सकता है मेरे भाई आप वेजिटेरियन हो, नॉन वेजिटेरियन हो, पर आपको जो चीज समझनी होगी, एक जगह पे हायर बायोबिलिटी वाले, हायर स्ट्रॉन्ग अमीनोज हैं जो सिर्फ 130-140 ग्राम प्रोटीन है, एक जगह पे 200 ग्राम प्रोटीन है, पर उसमें सोयाबीन है, किडनी बीन है। आपको समझना पड़ेगा ये 130 वाले ज्यादा मसल बनाएंगे, 130 वाले ज्यादा मसल बचाएंगे, 130 वाले थर्मल इफेक्ट की वजह से ज्यादा कैलोरीज बर्न करें। ना समझ में आए तो भैया 1800, 2000, 2200, 2500 वेजिटेरियन, नॉन वेजिटेरियन, हर तरीके की डाइट मेरी अपलोडेड है, उसमें से कोई भी छाप लो अपने शरीर के हिसाब। साथ में वेजिटेरियन हो अगर तो आपको एक अमीनो की बहुत जरूरत पड़ने वाली है, क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट। तो समझना होगा कि वेजिटेरियंस में क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट होता ही नहीं, ना पनीर में मिलेगा, ना किडनी बीन में मिलेगा, ना किसी अदर फूड सोर्स में मिलेगा। ये वेलकोर का क्रिएटिन मोनोहाइड्रेट है जो मैं कंज्यूम करता हूँ। पर स्कूप तकरीबन 3 ग्राम क्रिएटिन मिल जाता है, जो आपको मसल बिल्ड करने में, मसल को प्रिजर्व करने में, आपके स्ट्रेंथ लेवल को ऊपर रखने में, क्योंकि ये एटीपी जनरेट करता है। एटीपी क्या है? एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट, जो आपके एनर्जी का एक यूनिट है। जिम में ज्यादा स्ट्रेंथ फील करोगे, आपकी मसल मास तेजी से बढ़ेगी, तेजी से रिकवर करेगी, ज्यादा से ज्यादा कैलोरी बर्न करने में आपको असिस्ट करेगा। अगर आप भैया वेजिटेरियन हो तो ये तो श्योर शॉट आपको खरीदना ही खरीदना है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो, स्टिल आप एक एक्स्ट्रा इफेक्ट के लिए, एक्स्ट्रा अपने मसल बिल्डिंग प्रोसेस को तेज करने के लिए आपको ये कंज्यूम करना अनिवार्य है। फैट बर्निंग के दौरान, फैट लॉस के दौरान, जहां हमारी बॉडी श्रिंक करती है, जो सबसे बड़ी दिक्कत आती है ना भैया, वो एनर्जी लेवल्स की हो। जिम में अगर आपके पास उतनी स्ट्रेंथ रहेगी ही नहीं तो आप मसल बनाओगे क्या और बचाओगे। बात हम बिगनर्स की अप्रोच ही करें तो आपको समझना पड़ेगा, जितना तेजी से फैट लॉस आप करना चाहोगे, जितना अग्रेसिव रहोगे, उतनी ही मुश्किल हो जाएगी आपको नया मसल बिल्ड करने के लिए, क्योंकि बॉडी स्ट्रेस में आ जाएगी। पर स्टिल अगर आप मन बना लियो कि 2 महीने में फैट खत्म करना ही करना है, तो भैया आप कुछ नहीं कर पाओगे और स्किनी फैट रह जाओगे। ना मसल ही बन पाएगी, ना शरीर से चर्बी जाएगी, ढोड़ी लटका घूमो। अप्रोच कैसे करनी है?
एग्जाम्पल के तौर पे भैया अगर आपका वजन है 100 किलो तो उसे 33 से मल्टीप्लाई करना, आ गया भैया आपका 3300 कैलोरीज इन डाइट। मानी जानी टेक्निक है जो ऐसे लोगों पे यूज की जाती है जिनके बॉडी में मसल नहीं है, बस वो ओवरवेट, कि उनके बॉडी के लिए आस पास का मेंटेनेंस कैलोरीज ढूंढ पाए। 100 कैलोरीज पे डेफिसिट आपको 3 बार बनाना कैसे है, हर 4 हफ्तों पे 5% कम करें। तो अगर आप 100 किलो के हो, अगर आपकी डाइट 3300 कैलोरीज आ रही, तो चौथे हफ्ते के एंड होते होते 165 कैलोरीज माइनस कर, अगले चौथे हफ्ते के बाद फिर से 165 कैलोरीज, अगले चौथे हफ्ते के बाद फिर से 165 कैलोरीज। 12 हफ्तों के खत्म होते आप तकरीबन 495 कैलोरीज, मोटा मोटा 500 कैलोरीज के माइनस में। कुछ लोगों को लगेगा भैया ये बहुत स्लो प्रोसेस है, पर जो चालाक लोग हैं वो समझ पाएंगे कि भैया वेट गिरने के साथ साथ आपको इनफ न्यूट्रिशन मिल रहा है कि आप मसल बिल्ड कर पाओ, बॉडी स्ट्रेस नहीं पकड़ रही डेफिसिट की वजह से, मेटाबॉलिक रेट नीचे नहीं हो रहा और आपकी उल्टा स्ट्रेंथ बढ़ रही है और कॉन्फिडेंस नए मसल नई स्ट्रेंथ के साथ बढ़ेगा, जो आपके आगे की जर्नी में आपको मदद करेगा। बस एक चीज है जिसका आपको गौर करना पड़ेगा भाई, जो आपका प्रोटीन परसेंटेज है। आप स्टार्ट किए भैया 50% से, दैट इज की 1500 कैलोरीज आपकी सिर्फ प्रोटीन से आए, तो पहले जो 1500 हो रहा था अब उसका परसेंटेज बढ़ाना है। अब अपने डाइट में 50% प्रोटीन नहीं, अपने डाइट का 60% प्रोटीन कंज्यूम करना है, क्योंकि भैया आपके शरीर में जो पहले फैट था वो एज अ लेयर वर्क करता है आपकी मसल के ब्रेकडाउन को बचाने के लिए। अब वो जो फैट है ही नहीं, मतलब कि मसल लॉस का रिस्क ज्यादा हो जाता है। ये भी एक रीजन है क्यों इंसान 12, 11, 10% बिना इंजेक्शन के पहुंचना तकरीबन नामुमकिन हो जाता है। एक्सपीरियंस वाला क्लाइंट ए जो है वो तकरीबन 8 हफ्तों में 5% बॉडी फैट लूज कर देगा, जबकि जो बिगिनर क्लाइंट है बी जो तकरीबन 12 हफ्ते के आसपास लेगा 5% घटाने में और 25 से 20 आ जाएगा। 20 से 15% जाना उतना आसान नहीं होगा जितना 25 से 20 आया। तो ऑलरेडी आप कैलोरी डेफिसिट में हो, मेटाबॉलिक रेट नीचे जाना ही जाना है, एनर्जी लेवल नीचे जाना ही जाना है, और हम डेफिसिट अपने मन से नहीं करने वाले, जितना खुल के दबा के करते हुए आए वो अब नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि मसल लॉस के चांसेस। हम करेंगे क्या, अब यहाँ मौका आएगा अपने वर्कआउट में कुछ नया चीज लाने का, जैसे कि आप वॉल्यूम ऐड कर सकते। 4 सेट कर रहे थे तो आप 5 सेट करेंगे, 6 एक्सरसाइज कर रहे थे तो आप 7 एक्सरसाइज करेंगे। इंटेंसिटी ऐड कर सकते हो, क्योंकि भैया पहले हम अगर सेट्स के बीच में 40 सेकंड ले रहे थे तो अब हम सिर्फ 30 सेकंड लेंगे और दूसरा सेट स्टार्ट करेंगे। अपने ट्रेनिंग में कंपाउंड एक्सरसाइज को मस्ट कर देंगे कि भैया हमारे हर दिन कोई ना कोई कंपाउंड एक्सरसाइज लग रही है। स्क्वाट हुआ, बेंच प्रेस हुआ, डेडलिफ्ट हुआ, जिन्हें नहीं पता उन्हें बता। कंपाउंड एक्सरसाइज ऐसी एक्सरसाइजेस होती हैं जो ज्यादा मसल इंगेज करती हैं, इसी वजह से ज्यादा अपॉर्चुनिटी देती हैं ग्रोथ होने, साथ में ही ज्यादा कैलोरीज भी बर्न करती है क्योंकि ज्यादा मसल इंगेज हो। साथ में एक डेली रूटीन में आप कुछ तरीके का कार्डियो ऐड करिए, स्प्रिंटिंग ऐड ना करिएगा, LISS यूज करिए। LISS क्या है? लो इंटेंसिटी ट्रेनिंग है, जैसे कि आपकी नॉर्मल वॉक हो गई, अब उसे आप जिम में करो, पोस्ट वर्कआउट या घर के बाहर करो, कोई जरूरत नहीं है 15,000, 20,000, 50,000 स्टेप्स करने की। इन जनरल 5,000, अगले हफ्ते 6,000, 7,000, 8,000, इस तरीके से करना। आप कोई बॉडी बिल्डर नहीं हो कि एक डेट को ही आपको 6 पैक दिखाना है फिर तोड़ निकालना है। सारी चीजें जो आप ऐड करोगे वो आपकी कैलोरी बर्निंग बढ़ा देगी। पहले समझाया था अगर कैलोरी बर्निंग पहले 500 थी तो अब 600, 700, 800 हो जाएगी, और ये आपको मौका देगी या तो डेफिसिट बढ़ा कर लो। डेफिसिट बढ़ा हमें चाहिए नहीं, जैसा आपको समझाया डेफिसिट में मसल लॉस होने के चांसेस होते, तो हम क्या करेंगे, थोड़ा ज्यादा खा सकते। जहां पे हम पहले 2000 कैलोरीज खा रहे थे 500 की कैलोरी बर्निंग में, अब हम लोग 800 की कैलोरी बर्न कर रहे हैं। भैया हम लोग के पास 300 एक्स्ट्रा कैलोरीज है। अब यहाँ पे हम लोग कोशिश करेंगे कि भैया 100-200 कैलोरीज एक्स्ट्रा खाएं ताकि हमारे हार्मोन्स, मेटाबॉलिक रेट, ये सारी चीज गिरे ना, उल्टा एक कंफर्ट जोन में आ जाए जहां हमारी बॉडी ग्रो। ट्रस्ट मी, ज्यादा मसल के साथ आप स्टिल फैट लॉस करो, और इस प्रोसेस को रिफीड भी कहते हैं, जो हाई लेवल के एथलीट यूज करते, आप भी कर सकते हो। अगला डेफिसिट किसे क्रिएट करना है? सबसे पहले क्लाइंट बी को, बिगिनर था, उसको मौका मिलेगा डेफिसिट क्रिएट करने का, क्योंकि उसकी बॉडी फैट रुकेगी आगे जाके, क्योंकि उसके शरीर में उतनी मसल नहीं है। 12 हफ्ता खत्म होने के बाद जैसे ही तीसरे या चौथे हफ्ते में, डेट इज की 15वां या 16वें हफ्ते में फैट कम होना रुक जाए, तो वहां पे डेफिसिट क्रिएट करनी। कितनी कोशिश करनी है? 3 या 4%। अगर आप 2000 कैलोरीज खा रहे हो तो उसका 3% हुआ 90 का नया कैलोरी डेफिसिट बनाना, मतलब 1910 अब आपको खाना। पर जो क्लाइंट ए है, उम्मीद हमें कम है कि 4 हफ्ते के अंदर अंदर उनका बॉडी फैट नीचे जाना कम होगा, पर मान लीजिए चौथे हफ्ते में रुक गया तो उनको 5% का डेफिसिट बनाना पड़ेगा, और ये आपका आखिरी डेफिसिट। इसके साथ ही जो क्लाइंट बी हैं, जो थुलथुले थे, जो मोटे थे, सकता है कि 2 से 3 हफ्ते बाद फिर से एक बार 3% का डेफिसिट बनाना पड़े। ये बार बार रिपीट क्यों कर रहा हूं? क्योंकि आप लोगों को कोशिश करना है कि डाइट में डेफिसिट ना बने। भले आपका बॉडी फैट थोड़ी कम स्पीड से नीचे आए, मसल लॉस ना हो, आपकी बॉडी का कंफर्ट जोन ग्रो करने का वो आप ना खो, आपके हार्मोन्स नीचे ना आए, आपका मेटाबॉलिक रेट नीचे ना आए। देखिए भैया, आप क्लाइंट ए हो चाहे क्लाइंट बी जैसी आपकी बॉडी है, आप 15% में भले 3 हफ्ते बाद, 4 हफ्ते बाद पहुंच, अगर शरीर में मांस रहेगा ना, थोड़ा बहुत एब्स दिखने लगेगा ना, ताकत रहेगी ना, वेंस रहेगा ना, तो वो 4 हफ्ता आप कभी नहीं पूछोगे, क्योंकि वो शरीर कहीं जा नहीं रही है।
पर इन 4 हफ्ते के हड़बड़ी के चक्कर में अगर आप अंत में केकड़ा जैसे दिखोगे तो कहोगे यार कोई हमें बता रहा था युवराज नाम का, हम उसकी बात माने नहीं और जल्दबाजी में गलती कर। पर अगर हमसे पूछो कि कितना वक्त लग सकता है क्लाइंट ए को, तो भैया देखिए क्लाइंट ए को कहीं भी 12 से 14 हफ्ते के बीच टाइम लग सकता है, जबकि क्लाइंट बी जिसे मसल भी बनाना है तो ऑफ कोर्स उसका टाइम ज्यादा लेगा। देखो मैं 16 से 20 हफ्ता भी कह सकता, पर मैं भाई आपको बताना चाहता हूं कि जितना सब्र करोगे उतना बेहतर रिजल्ट मिलेगा। हो सकता है कुछ लोग 16 हफ्ता में कर लो, हो सकता है कुछ लोग 20 हफ्ता में कर लो। तो आई रियली होप इस वीडियो से कुछ सीखने को मिला हो तो लाइक जरूर करिएगा। अब मिलता हूं भैया आपसे अगली वीडियो में। जय हिंद।